So student, this is exercise 1.6 introduction of chapter 1 sets of class 11th NCERT maths. And in this video what we are going to study, we're going to study about practical problems on union and intersection of sets, है ना. अभी हमने union and intersection of sets पढ़ा था Venn diagram 1.4 एक्सरसाइज में, तो उसी पे बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना. तो उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करने के लिए वी नीड फ्यू फॉर्मूले, है ना, और उन फॉर्मूले को हम लिखेंगे. और हालांकि इनका प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम प्रूफ करके चलेंगे, है ना, जिससे कि थोड़ा सा उनका ग्राउंड पता चले कि ये आए कैसे हैं फॉर्मूले, है ना. तो द वेरी फर्स्ट इज लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स. ये कोई फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है ना. तो अगर हम इनके वेन डायग्राम की बात करें, है ना, तो लेट्स से दिस इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है. तो दिस इज ए माइनस बी, है ना. इफ दिस सेट इज ए एंड दिस सेट इज बी एंड दिस इज होल यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस विल बी व्हाट, बी माइनस ए, एंड दिस सेट विल बी ए इंटरसेक्शन बी. तो बेसिकली कैन वी राइट इट एज ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए लिख सकते हैं. देखो ना, ए यूनियन बी को हम क्या लिखेंगे भाई, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए. यूनियन की क्या परिभाषा होती है, द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एंड द कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस. तो कॉमन एलिमेंट को हमने एक ही बार लिया, ठीक है. अब अगर ध्यान से देखो, बेसिकली अभी हमने क्या करा, अभी हमने जो है इसको सेट की फॉर्म में लिखा. तो बेसिकली अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, ए यूनियन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की प्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं, है ना, कि ए यूनियन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ठीक है ना. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अगर हम यहाँ पे देखो, ध्यान से चेक करो, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई चेंज तो नहीं आएगा. अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं और इसको और इसको ऐड कर दूं, तो देखो ध्यान से क्या होगा, ए माइनस बी के एलिमेंट्स में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दूं तो बेसिकली पूरा ए सेट के एलिमेंट्स आ गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस बी माइनस ए, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर मैं ये वाला ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जोड़ दूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है ना. तो इस तरह से इसका प्रूफ आया है. ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना. बट फिर भी प्रूफ इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो इसलिए हमने प्रूफ आपको करके दिखा दिया. राइट नाउ द सेकंड प्रूफ और सेकंड फॉर्मूला वी कैन से, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन वही है, लेट ए एंड बी बी द फाइनाइट सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 को आप कैसे दिखाएंगे कि ए और बी दोनों अलग अलग सेट हैं, तभी तो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, एंड देयर इज 5. तो उस केस में क्या होगा, दिस फॉर्मूला विल कन्वर्ट. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0. तो सिंपली चेंजिंग दिस फॉर्मूला, simply by changing this formula and by putting the value of any intersection B, if the condition is this, then we can write NA union B is equals to NA plus NB, ठीक है ना. This is another formula, right now. तो एक ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. अभी हम उस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना. एनसीईआरटी के बेस पे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम इंट्रोडक्शन में ही करेंगे. एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दोनों आप लिख लेंगे. एक फॉर्मूला और बचता है, दैट इज थर्ड फॉर्मूला, उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन. पहले दो फॉर्मूले पढ़े हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, जिससे कि अगर इनकी जरूरत पड़ी है इस फॉर्मूले को डिराइव करने में तो हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकें. द थर्ड फॉर्मूला इज एन. अभी तक दो सेट्स के बीच में हमने फॉर्मूला लगाया था, ठीक है ना, हम 3 सेट के बीच में लगा रहे हैं, है ना. यही फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला नंबर 1. देखो फॉर्मूला नंबर 1 का ही एक्सटेंशन है फॉर्मूला नंबर 2.
बट बेसिकली अगर हम फॉर्मूला नंबर 1 की बात करें तो इसी कैटेगरी में हमने एक सेट और ले लिया, दैट इज कॉल्ड सेट सी, है ना। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा फॉर्मूला इधर इनसे कोलैप्स हो गया, बट पूरा फॉर्मूला ये है ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस number of elements in A intersection B minus number of elements B intersection C minus number of elements in A intersection C set plus number of elements in A intersection B intersection C। तो अगर वेन डायग्राम की बात करें तो ये कुछ अगर A, B और C है ना, ये A, B और C की बात करें तो A, B और C अगर 3 सेट हैं और हमें यूनियन ऑफ A, B एंड C के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो उस हिसाब से हमने इसको लिखा है, ठीक है ना। इसके ऊपर जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो ये फॉर्मूला में और अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं इसको हमने प्रूव कैसे करा। तो देखो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम एक काम कर ले रहे हैं, हम इसको एक सेट कंसिडर करके इसको फॉर्मूला नंबर 1 के हेल्प से ही एक्सपेंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ए प्लस, अब एन बी यूनियन सी में भी फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करें तो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये तो हमने जो कि 2 टर्म लिख दी है ना, चेक कर लो, इसको बस हमने फॉर्मूला नंबर 1 की हेल्प से एक्सपेंड किया है। नाउ अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें, देखो तो ये टर्म कैसे आएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं सिंपल, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। और अब इसमें जो है वो फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करते हैं तो कितना होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो कितना हो गया, एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सॉरी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। कई बार आपको ये इंटरसेक्शन और एन में डिफरेंस अगर ना समझ में आया तो देख लेना है ना, ब्रैकेट के बाहर एन लिखा है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो सिंपली वी कैन राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चेक कर लो ना भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सिंपली इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी और सी का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो हमने कंपोजिटली इसका क्या ले लिया, तीनों का ही इंटरसेक्शन ले लिया। चेक कर लो, इस चीज को फील करना है आपको कि भैया ए इंटरसेक्शन बी है ना, जैसे यहां पे फील कराता हूं मैं आपको, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया है ना, और ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन सी है ना। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये वाला एरिया हो गया ना, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। अब ये इस टर्म की वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू है, चेक कर लो। इसको उठा के बस आपको यहां पुट करना है तो क्या हो जाएगा, सिंपली चेक कर लो, अगर आप पुट करते हो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब देखो यहां पे माइनस लगेगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, चेक कर लो ना, ये टर्म ही तो है भाई, ये वाली टर्म, अब बस माइनस लगा के वैल्यू पुट कर रहे हैं इसी फॉर्मूले में। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 है ना, एंड दिस इज इक्वेशन 2, सो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो बस क्या हुआ, इसकी जगह ना इसकी वैल्यू रख देंगे, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया अपना, चेक कर लो,
क्या हो गया, यही फॉर्मूला डिराइव हो गया, चेक कर लो। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना। प्रूफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी प्रूफ को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी हम याद कर सकते हैं ना, इफ इन केस अगर कहीं पूछा गया तो हम बता तो सके, है ना। तो इन 3 फॉर्मूलों को, फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3 को अब हम अपने एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं, देन विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एग्जांपल नंबर 23। if x and y are two sets such that x union y has 50 elements। देखो इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, कह रहा x union y has 50 elements, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x union y is equals to 50। कह रहा x has 28 elements और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x कितना है, 28 है। देन y and y has 32 elements, number of elements in set y is 32, है ना। समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है। उसने सबसे पहले कहा आपसे कि x और y 2 सेट हैं, ठीक है ना, आर 2 सेट्स। कह रहा है कि सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। तो अगर किसी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं तो हम उस सेट के एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, number of elements in set A, number of elements in set A। तो number of elements in set X union Y is 50 and number of elements in set X is 28 and number of elements in Y set is 32. How many elements we have in X intersection Y? So for this we know the formula, nx union Y is equals to nx plus ny minus nx intersection y. Simply just putting the values, 50, 28 plus 32, what we will get, minus nx intersection y। तो कितना हो जाएगा nx intersection y is 28 plus 32 simply 60 और ये इधर जाके minus 50 that is equals to 10। तो nx intersection y is equals to 10 is our answer। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब सिचुएशन, है ना, किसी सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर सेट हुआ होगा उसमें हमें क्या बताना है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, जैसे यहाँ पे हमें x इंटरसेक्शन y में पूछा गया था। ठीक है ना। चलो जी, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो सिंपली हमारे पास जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसी को ही उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में चेंज कर दी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये एग्जाम्पल 24। ठीक है, कह रहा इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स? मतलब समझो जी। कह रहा है इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। लेट एम represent teachers who teach maths, ठीक है ना, and P represent teachers who teach physics। तो कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। या तो मैथ्स पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि उसने क्या बताया, M यूनियन P बता दिया। ध्यान से चेक करो, हम इसको क्या बोलते थे, हम इसको M यूनियन P का मतलब क्या है कि इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, या तो एलिमेंट्स M से बिलोंग कर रहा होगा या फिर P से बिलोंग कर रहा होगा। ये तो बताते थे हम, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहा है या तो मैथ्स पढ़ाते होंगे टीचर्स या फिजिक्स पढ़ाते होंगे। ऐसे कितने टीचर्स है टोटल? 20 है। तो इसका मतलब उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, M यूनियन P दी हुई है। कह रहा ऑफ दीज, यानी कि 20 टीचर्स में से 12 टीच मैथ्स, 12 टीच मैथ्स, यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स इज 12, ठीक है ना। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, और 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, यानी कि M इंटरसेक्शन P। बात समझ में आ रही है। यूनियन के केस में हम क्या रिप्रेजेंट करते थे, और, है ना। यूनियन में कौन से एलिमेंट होते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर A यूनियन B है तो हमारे पास जो X होगा वो A से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या
बी से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट अगर ए इंटरसेक्शन बी है और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट क्या होगा, दोनों से रिप्रेजेंट करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी बोथ, है ना। तो यही है कि यूनियन में और आता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है, यानी कि बोथ, है ना, एंड। तो कह रहा है कि मैथ्स और फिजिक्स जो दोनों पढ़ाते हैं, है ना, तो एम इंटरसेक्शन पी वो कितने हैं, 4 हैं। हमें क्या पूछना है उसने, हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, तो वी हैव टू फाइंड आउट एन पी। तो ये बहुत बड़ा काम है कि किस तरीके से हम एक वर्बल स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम को मैथमेटिकली डिकोड करें, है ना, उसके बाद उनके सेट्स बनाएं और फिर हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें निकालना क्या है ना। तो ये इस एक्सरसाइज में है कुछ नहीं, 3 फॉर्मूले हैं, बट उन 3 फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से सेट को मानेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। आगे आप देखोगे कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा पजल्ड भी दी हुई होती है, तो उस केस में हम किस तरीके से फॉर्मूला का यूज करते हुए और सेट्स को मानते हुए आंसर निकालते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम बात करें, हमसे पी पूछा है, बट बेसिक फॉर्मूला इज व्हाट, एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। तो एम यूनियन पी यानी कि 20, एन एम इज 12 प्लस नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स तो हमें निकालना ही है, माइनस एम इंटरसेक्शन पी दैट इज 4। तो एन पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 20 माइनस 8 दैट मीन्स 12। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज 12, ठीक है ना। तो दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट आंसर। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 25। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एग्जांपल नंबर 25, ठीक है ना। आप लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको ये नहीं सीखना कि क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पढ़नी है ना। तो मैं लगभग इस एक्सरसाइज में तो बता ही देता हूँ आप लोगों को कि एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, बट स्टिल आप अगर इंट्रोडक्शन भी देख रहे हैं तो भी आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। कभी जब हम एग्जाम्पल कराते हैं तो आप एकदम से उस क्वेश्चन को रेफर करें, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 25, कह रहा इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, है ना, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। अभी देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट करके भी चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, 35 इन क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, राइट। Also each student likes to play at least one of the 2 games. How many student? तो आपको मैं बताऊंगा हर लाइन में जो डेटा दिया हुआ है उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उतारा है ना। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 games, one of the 2 games. How many students like to play both cricket and football? How many students like to play both cricket and football? Both cricket and football. मतलब समझो जी अब क्वेश्चन का। कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चली, बस ये पता है कि क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना। तो इसका मतलब 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, हु प्ले क्रिकेट। सी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। तो पहली इंफॉर्मेशन में क्या दी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट सी इज इक्वल टू 24, ये दिया हुआ है। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो लेट एफ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल,
है ना, ऐसे करके लिखना आप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट एफ इज 16। नाउ कह रहा ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इस बात की इंफॉर्मेशन, इस बात ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी, ये बहुत बढ़िया बहुत गहरी इंफॉर्मेशन दी है इस बात ने। कह रहा हर बच्चा कुछ ना कुछ तो खेलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमें NC यूनियन F दे दिया, दैट इज 35। क्योंकि C यूनियन F के अंदर क्या होगा, या तो बच्चा क्रिकेट खेलेगा, या बच्चा फुटबॉल खेलेगा, या बच्चा दोनों गेम खेलेगा। कहा ना उसने कि हर स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट कम से कम एक, है ना, और ज्यादा से ज्यादा दोनों गेम खेल सकता है। या तो ये क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा या फिर दोनों गेम खेलेगा, और हर बच्चा खेलेगा। तो यानी कि उसका अगर हम यूनियन लें दैट मीन्स 35। अगर ये इंफॉर्मेशन ना दी होती, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तब उस केस में हम NC यूनियन F इज इक्वल टू 35 नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर 24 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 16 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना, इस बात का ये मतलब तो नहीं है ना कि क्लास में हर बच्चा कुछ ना कुछ खेलता ही होगा। मे बी हम अगर ये लाइन ना लिख के ये लिखते कि भाई 4 स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स, है ना, या 4 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन इंडोर गेम्स ओनली, इन इंडोर गेम्स ओनली, या फिर कुछ भी ऐसी तरह की इंफॉर्मेशन की 4 स्टूडेंट्स आर वो जो है उनको सस्पेंड किया हुआ है किसी भी गेम से या किसी भी स्पोर्ट से, या 4 स्टूडेंट पर पेनल्टी है, कुछ भी है, रेस्ट्रिकेटेड है, कुछ भी हो सकता था। तो उस केस में हम 35 के 35 स्टूडेंट को यूनियन में नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस वाली लाइन का बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी कि हर बच्चा कुछ ना कुछ तो खेलेगा, ठीक है ना। अभी ये चीज आपको फील नहीं हो रही है, एक दो एग्जांपल और आएंगे ना, तब उसमें पता चलेगा कि जो बड़ा सबसे बड़ा नंबर दिया होता है वो हमेशा यूनियन नहीं होता, है ना। आपको तो लगता होगा ना जो सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ है, अरे यार वो सबका यूनियन ही तो होगा। नहीं, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वहां पर वो यूनियन नहीं होगा। तो उस वाले क्वेश्चन में आपको इस वाली लाइन का डिफरेंस समझ में आएगा। तो कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हमसे क्या पूछा है उसने, NC इंटरसेक्शन F। अब ये भी चीज मैं ही बताऊं क्या यार, एक बात तो सुनो, NC यूनियन F इज इक्वल टू NC प्लस NF माइनस NC इंटरसेक्शन F। तो हम क्या लिख लेंगे, NC इंटरसेक्शन F को NC प्लस NF माइनस NC यूनियन F, है ना। इस चीज को मैं इधर लिया है, इसको इधर ले गया, तो कितना हो गया, NC 24 प्लस NF 16 माइनस NC यूनियन F 35। दैट मीन्स कितना हो गए, 20 और 20 40, में से 35 गया 5। तो NC इंटरसेक्शन F, यानी कि देयर विल बी 5 सच स्टूडेंट्स हु विल प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 26th एग्जांपल। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी जैसे मैं 25 क्वेश्चन में, जो 25th क्वेश्चन था उसमें मैं काफ़ी समय लिया मैंने ये समझाने के लिए कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा यूनियन ऑफ सेट्स नहीं होता, है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसने कहा कि भाई 400 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया एक स्कूल में, कह रहा 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो हम जैसा हमारे पास जिस तरह का जो है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ था, उसी तरह का एक सेट ले लेते हैं। तो लेट ए बी द सेट, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एप्पल जूस, है ना, हु आर टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है जी। एंड तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है वो 100 है, ठीक है। कह रहा 150 इज टेकिंग ऑरेंज जूस। तो लेट ऑरेंज जूस को हम ओ भी ले सकते हैं, चाहे तो बी भी ले सकते हो। तो बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू कितना, 150। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। दोनों ले रहे हैं, यानी कि ये भी ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं। तो दैट मीन्स सिंपली व्हाट इट इज गिवन, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स, दैट इज 75। कह रहा फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, ठीक है ना। तो पहली बात तो अगर आपको एक बात बता दूं मैं आपको
कि उसने इस बार पूछी ही नहीं चीजें, हम स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, यानी कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते ना ऑरेंज जूस लेते। तो यानी कि वो स्टूडेंट्स कहाँ होंगे, ऑब्वियसली उन 400 स्टूडेंट्स के बीच में ही होंगे ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो ना तो एप्पल जूस ले रहे होंगे ना ही ऑरेंज जूस ले रहे होंगे। दैट मीन्स दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी, ये इसकी वैल्यू नहीं है ना, समझ रहे हो। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो हमेशा यूनियन नहीं होता। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे यार इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो यूनियन है, सेट मानो और अपना निकालो आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो बात सुनते हैं और आप इसकी वैलिडिटी चेक भी कर सकते हैं ना। अगर आप एन ए यूनियन बी की अगर बात करें तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। तो एन ए यूनियन बी कितना होगा, 100 प्लस 150 माइनस 75 यानी कि 250 माइनस 75 यानी कि 175। अरे बात समझ में। तो आप देखो कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 175 है, बट यहाँ पे तो 400 स्टूडेंट्स का सर्वे कर गया। तो अब एक बात सुनो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उसने कहा ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जो ना तो एप्पल जूस लेते हो ना ऑरेंज जूस पीते हो, ठीक है ना, ना ही एप्पल जूस ना ही ऑरेंज जूस। तो यानी कि हम पहले क्या करें, ऐसे स्टूडेंट्स निकाल दें जो या तो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ईदर एप्पल जूस, या तो एप्पल जूस पी रहे होंगे, और ऑरेंज जूस, और बोथ। हम ऐसे स्टूडेंट्स निकाल दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो या तो एप्पल जूस पी रहे हो या फिर ऑरेंज जूस पी रहे हो या फिर दोनों पी रहे हो। तो इसका मतलब क्या निकालना है हमें बेसिकली एन ए यूनियन बी तो निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि या तो एप्पल जूस ले रहे होंगे या ऑरेंज जूस ले रहे होंगे या दोनों पी रहे होंगे, ठीक है ना। अब ऐसे स्टूडेंट्स को 400 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि 225 हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग, स्टूडेंट्स हु, या फिर यहां पे लिख के दिखा देते हैं हम इसको। बात समझ में आई ना, कि हमने पहले ऐसे स्टूडेंट्स निकाल दिए जो या तो एप्पल जूस ले रहे हो या ऑरेंज जूस या दोनों ले रहे हो। अब हमसे क्या पूछा गया है, स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नीदर एप्पल जूस, नीदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। तो जो दोनों में से कोई भी जूस नहीं पी रहे हैं, वो क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका हमने सर्वे किया है उनमें से वो स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम जो कुछ ना कुछ तो ले ही रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या, 225। सिंपली हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो करेंगे, है ना, सिंबॉलिकली कैसे शो करेंगे हम, जो स्टूडेंट्स नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज। तो ध्यान से देखना, अगर कभी भी आपको नीदर ए नॉर बी की बात आ रही है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बहुत ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, 11th में भी 12th में भी। कभी अगर नीदर ए नॉर बी की बात कर रही है तो नीदर ए नॉर बी का मतलब क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इधर ए और बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी, सिंपली, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, नीदर ए नॉर बी का और इधर ए और बी का। तो नीदर ए नॉर बी चाहिए था हमें, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट इज व्हाट, एन ए यूनियन बी का होल डैश, एन ए यूनियन बी का होल डैश। अरे यार बताया तो था अभी डी मॉर्गन्स, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू कितना, ए यूनियन बी का होल डैश। और एन ए यूनियन बी का होल डैश कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। तो सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल यानी कि सबसे बड़ा, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या था, यूनिवर्सल यानी कि 400 स्टूडेंट्स का जो सेट था दैट इज यूनिवर्सल सेट, माइनस उसके अंदर जो एलिमेंट्स दैट इज 400 माइनस एन ए यूनियन बी दैट इज 175, दिस इज इक्वल्स टू 225। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 27th एग्जांपल। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ देखते हैं एग्जांपल नंबर 27। कह रहा है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो पहले ही उसने बता दिया कि 200 इंडिविजुअल हैं
और उनको स्किन डिसऑर्डर है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 120 has been exposed to the chemical C1, 50 to the chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to. तो डिफरेंट केस दिए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले अगेन हम सेट को डिफाइन करेंगे, तो लेट C1 बी द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज टू केमिकल C1, तो ऐसे करके बता देंगे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C1 इज 120, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C2 इज 50, और दोनों केमिकल से जो एक्सपोज हुए हैं C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है ना। तो कह रहा है कि केमिकल C1, तो फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ठीक है ना। तो यानी कि उसने हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C2। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C1 माइनस C2 इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। ये बात हम कैसे सीखेंगे, देखो वेन डायग्राम की अगर हम बात करें, एंड दिस इज सेट C1 एंड दिस इज सेट C2। सो बेसिकली अगर हमें ये क्या है, ये C1 माइनस C2 होगा, ये C2 माइनस C1 होगा, और ये C1 इंटरसेक्शन C2 होगा। तो अगर मुझे C1 माइनस C2 चाहिए, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस पूरे C1 सेट में से या पूरे C1 सेट के एलिमेंट्स में से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C1 इंटरसेक्शन C2 को जब घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास ये बचेगा, चेक कर लो, ठीक है ना, ये वाला चिप बचेगा। तो NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, तो NC1 कितना है 120 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2 यानी कि 30, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 90, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। तो वेन डायग्राम भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है ना, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो, चाहे सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस हो। अगर हम वेन डायग्राम से उसको सॉल्व करें तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो कह रहा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस C1 आपको चाहिए। दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। सो बेसिकली दिस इज व्हाट NC2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 इज 50 माइनस 30, दैट मीन्स comes out 20, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसका जो है कह रहा C1 और केमिकल C2, तो वी हैव टू फाइंड आउट C1 यूनियन C2, ठीक है ना, C1 यूनियन C2। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है यही C1 यूनियन C2 नहीं होगा। देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात करें 200, जो सबसे बड़ा नंबर था वो C1 यूनियन C2 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने तो बताया कि सबको स्किन डिसऑर्डर है। देखो स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है नहीं, बट जरूरी थोड़ा ही है कि जितनों को स्किन डिसऑर्डर हो वो या तो केमिकल C1 से या केमिकल C2 से या दोनों से ही एक्सपोज्ड हो। कोई केमिकल C3 भी तो हो सकता है, उससे भी तो एक्सपोज हो के वो स्किन डिसऑर्डर में उसको स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा यूनियन ऑफ सेट नहीं होता है ना, तो इसलिए हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये होगा NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, दैट इज इक्वल टू 120 प्लस 50 माइनस 30, दैट मीन्स 120 प्लस 50 कितना होगा 170, 120 प्लस 50 170 माइनस 30, दैट इज 140, इट शुड बी 140, राइट। या तो कह रहा है कि केमिकल C1 से एक्सपोज होना चाहिए या केमिकल C2 से एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो C1 और C2, ठीक है।